सुनिए बड़े मंगलवार की कथा। आज ज्येष्ठ मास का दूसरा मंगलवार है, जिसे बड़े मंगलवार या बुढ़वा मंगलवार के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण जय श्री राधे। हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन श्री हनुमान जी को समर्पित होता है, लेकिन ज्येष्ठ माह के मंगलवारों का विशेष महत्व है। इन्हें बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल कहा जाता है। उत्तर भारत, विशेषकर उत्तर प्रदेश में ये दिन भक्ति, सेवा और हनुमान आराधना के विशाल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये भक्ति और चमत्कार का अद्भुत संगम है। बुढ़वा मंगलवार एक ऐसा पावन पर्व है जो आस्था, इतिहास और पौराणिकता से गहराई से जुड़ा है। यह दिन केवल एक मंगलवार नहीं, बल्कि राम भक्त हनुमान जी की अमर भक्ति, शक्ति और सेवा भावना को समर्पित एक अत्यंत दिव्य तिथि है। मान्यता है कि ये परंपरा महाभारत काल में घटित एक अद्भुत घटना से जुड़ी है, जिसमें श्री हनुमान जी ने स्वयं प्रकट होकर भीम जैसे बलशाली पांडव को उनकी मर्यादा का पाठ पढ़ाया था। कहा जाता है कि महाभारत काल में जब भीम को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था, तब प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी ने एक बूढ़े बानर का रूप धारण करके उन्हें सबक सिखाया था। ये लीला ज्येष्ठ माह के अंतिम मंगलवार को हुई थी। तभी से यह दिन बुढ़वा मंगलवार कहलाया। एक और मान्यता ये भी है कि इसी दिन प्रभु श्री राम और हनुमान जी का पहला पावन मिलन हुआ था। वह क्षण जब भक्त और भगवान का संगम हुआ और दुनिया को सच्ची सेवा और भक्ति का आदर्श मिला। इतना ही नहीं, इतिहास के पन्नों में लखनऊ की भी एक विशेष भूमिका है, जब नवाब वाजिद अलीगंज के प्राचीन हनुमान मंदिर में एक वृद्ध भक्त ने विशाल भंडारे का आयोजन करवाया और सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा की। कहते हैं उसी दिन चमत्कार हुआ और महामारी समाप्त हो गई। तब से लखनऊ में बुढ़वा मंगलवार एक महापर्व के रूप में मनाया जाता है, जिसमें लाखों भक्त प्रसाद और भंडारे का लाभ उठाते हैं। तो आइए जाने उस बुढ़वा मंगलवार की अद्भुत कथा, जहाँ जुड़ी है महाभारत की गाथा, राम हनुमान का मिलन और नवाबों की लखनऊ की श्रद्धा और सेवा की परंपरा। हम आपको हनुमान जी के बड़े मंगल की पावन कथाओं का श्रवण कराएंगे। अतः आपसे निवेदन है कि आप सभी कथाओं को श्रद्धा भाव से पूरा अंत तक अवश्य सुने। कथा का आरंभ होता है जब महाभारत का समय था और घमंड ने बल को अंधा कर दिया था। पांचों पांडव वनवास में थे। एक दिन की बात है, महाबली भीम जंगल में भ्रमण कर रहे थे। वे गर्व से भरे हुए थे क्योंकि उनके पास असीम बल था। उनका आत्मविश्वास धीरे धीरे घमंड का रूप लेने लगा था। वे सोचने लगे, संसार में मुझसे बलशाली कोई नहीं है। मैं अकेले ही दुष्टों का नाश कर सकता हूँ। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। ये घमंड श्री हनुमान जी को स्वीकार न था, क्योंकि वे जानते थे कि घमंड विनाश का कारण बनता है और सच्चे योद्धा को विनम्रता का आभूषण ही शोभा देता है। श्री राम भक्त के हनुमान जी ने भीम को सबक सिखाने का निश्चय किया। हनुमान जी ने एक बूढ़े और दुर्बल बानर का रूप धारण किया। वे एक सकरे वन मार्ग में अपनी पूंछ फैलाकर लेट गए और ऐसा प्रतीत करने लगे जैसे कोई थका हारा वृद्ध विश्राम कर रहा हो। कुछ समय बाद भीम उसी मार्ग से गुजरे और उन्होंने उस बानर से कहा, हे बानर, मार्ग से हटो, मुझे जल्दी है। वृद्ध बानर बोले, हे पुत्र, मैं वृद्ध हूँ, दुर्बल हूँ। मेरी पूंछ यदि रास्ते में है तो तुम स्वयं उसे हटा लो। भीम को ये सुनकर क्रोध भी आया और अवसर भी। उन्होंने सोचा, मैं तो गदा धारण करने वाला बलशाली भीम हूँ, एक बूढ़े बानर की पूंछ क्या चीज़ है। उन्होंने पूंछ को हटाने के लिए हाथ लगाया, किंतु पूंछ टस से मस नहीं हुई। भीम ने अपनी पूरी ताकत लगाई, पर हनुमान जी की पूंछ जैसे पृथ्वी पर जुड़ी गई थी, तब उसका घमंड चूर चूर होने लगा। वह समझ गया कि ये कोई साधारण बानर नहीं है। हाथ जोड़कर उसने पूछा, हे बानर राज, कृपा करके अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो। आप कौन हैं? तभी बानर रूप बदल गया और श्री राम भक्त हनुमान जी ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया।
भीम उनकी दिव्यता देखकर अवाक रह गए। हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले, हे भीम, तुम बलशाली हो, पर शक्ति का घमंड यदि बढ़ जाए तो विनाश का कारण बनता है। बल तो भक्ति और विनम्रता से सजाओ, तभी वह धर्म के लिए उपयोगी होता है। भीम ने दंडवत प्रणाम किया और क्षमा याचना की। हनुमान जी ने उन्हें गले लगाया और आशीर्वाद दिया। जब महाभारत का युद्ध होगा तब मैं अर्जुन के रथ पर ध्वज पर विराजमान रहूंगा और पांडवों की रक्षा करूंगा। ये अद्भुत लीला ज्येष्ठ माह के मंगलवार को घटित हुई थी। तभी से ये दिन बुढ़वा मंगल कहलाने लगा, क्योंकि हनुमान जी ने बूढ़े बानर के रूप में प्रकट होकर धर्म की रक्षा की थी। इसी दिन से ये मान्यता बन गई कि जो भक्त ज्येष्ठ मास के मंगलवार को हनुमान जी की